बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है करंट एजुकेशन सिस्टम। ये जो करंट एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये हमारा अपना नहीं, ये ब्रिटिशर्स का लाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है। ब्रिटिशर्स चले गए और इस एजुकेशन सिस्टम को छोड़ गए। हमने इसी एजुकेशन सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड किया चंद अमेंडमेंट के साथ। ये सिस्टम हमें जॉब सीकर्स बनाता है, हमें कॉर्पोरेट स्लेव्स बनाता है। ब्रिटिश ऐसा सिस्टम लेकर आया, वो ऐसे लोगों को चाहता था कि जो उससे सवाल ना करें, क्रिटिकल थिंकिंग ना करें, और वो इस सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस कराया। हमें जॉब सीकर्स बना दिया, कॉर्पोरेट स्लेव्स बना दिया। हमें चाहिए जॉब प्रोवाइडर्स। जॉब प्रोवाइडर्स होंगे तो हम आगे चल सकेंगे। दूसरी बात ये कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर गड़बड़ है वो ये कि पूरी एकेडमिक्स को पास और फेल के मयार के ऊपर रख दिया कि हम पढ़ते हैं पास होने के लिए, हम सीखने के लिए नहीं पढ़ते। इसी तरीके से अगर ग्रेड 1 का बच्चा मैथ्स के अंदर 40 लेकर आता है तो वो पास है। इसी तरह ऑनवर्ड्स ग्रेड 2 में 40 लाता है, पास है। 10 साल तक वो 40% लेकर आ रहा है, पास है। लेकिन वो जो उसके 600% है वो उसने सीखा नहीं, वो बग़ैर सीखे ही ग्रेड 10 में चला गया और उसकी जो लर्निंग है वो सीखे बग़ैर ही आगे निकल गया। उसकी एकेडमिक्स को लर्निंग परसेंटेज पर नहीं लाया गया, उसे पास और फेल में लाकर उसकी लर्निंग को ज़ीरो बना दिया गया। वो डिग्री भी ले लेगा, वो पढ़ भी लेगा, उसको जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन वहीं पर वो कॉर्पोरेट स्लेव बनेगा, वो जॉब सीकर बनेगा, वो आगे अपने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं ला सकेगा और वो इसी तरीके से एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ग़ुलाम बन जाएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ग़ुलामी के अंदर आ जाएगा। एकेडमिक्स को पास और फेल से बाहर लाना होगा और इसको लर्निंग परसेंटेज के ऊपर लाना हो। कोई 40% ला रहा है, उसने 40% सीखा, 60% नहीं सीखा। इसी तरीके से जो 99% लेकर आ रहे हैं उसने 99% सीखा और 1% उसका अभी भी रहता है। वो टॉपर्स में आ जाते हैं लेकिन 1% उसका नहीं सीखा उसने। 100% उसके नंबर्स आ गए या 100% उससे सीख लिया, तो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना आप सीखें, उतना आप लर्न करें। तीसरी बात यह कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रूट लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। उसको याद करना है, पढ़ना है, याद करना है, यानी रट्टा लगाना है। हैंड्स ऑन नहीं, हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। जो बच्चे को पढ़ाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, उसको प्रैक्टिकल करा के दिखाया जाए। अब हार्ट के बारे में फॉर एग्जांपल साइंस में पढ़ाते हैं, उसको हार्ट के बारे में हम पढ़ा देते हैं, वो याद कर लेते हैं, उसको नहीं मालूम चैम्बर्स कहाँ हैं, वाल्व्स कहाँ हैं इसके, ये इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो। वीट के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको नहीं पता कि वीट की प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए। चौथी बात ये कि एकेडमिक्स ही एजुकेशन है, ये एक कतरा है इन द ओशन ऑफ एजुकेशन, और द रिमेनिंग वाटर जो है वो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपकी तरबियत है, आपके अखलाक हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका लोगों में मिल बैठना है, किस तरीके से बातचीत करनी है और किस तरीके से लेन देन करनी है, किस तरीके से आपने मामलात करने हैं, आपकी अखलाकियात, ये सारी चीज़ें, ये आपकी जो है ना वो एजुकेशन है। और ये सारी चीज़ें हमारी एकेडमिक्स में हो, लेकिन ये हमारी एकेडमिक्स में नहीं है। हमें इसको अपने एकेडमिक्स में लाना है, आपकी अपब्रिंगिंग को एकेडमिक्स में लाना है, आपके अखलाकियात को एकेडमिक्स में लाना है, आपके मामलात को एकेडमिक्स में लेकर आना है। और असल एजुकेशन वो है कि वहाँ पे बेहतरीन इंसान बने, कॉर्पोरेट स्लेव्स ना बने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ग़ुलाम ना बने। कमी यह है कि हमारी एकेडमिक्स को सब्जेक्ट स्ट्रीमिंग के अंदर डिवाइड कर दिया गया। साइंस वाला बच्चा कॉमर्स नहीं ले सकता, कॉमर्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता। इसको 90% आ रहे हैं तो आपने साइंस लेनी है, 80-70% है तो कॉमर्स लो, बिलो दैट तो आप आर्ट्स लो। क्यों नहीं, ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये साइंस वाला क्यों नहीं ले सकता? हिस्ट्री, जोग्राफी, ये आपका साइंस वाला या आपका कॉमर्स वाला क्यों नहीं पढ़ सकता? तो इसको सब्जेक्ट स्ट्रीमिंग से निकालना होगा। फिज़िक्स वाला आपका अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता, अकाउंट्स वाला फिज़िक्स नहीं पढ़ सकता। ये एक डिवीज़न है, ये एक सब्जेक्ट स्ट्रीमिंग है जिसको हमको ख़त्म करना होगा। असल बात यह है कि हमें ऐसे बंदे चाहिए, यानी जो कॉर्पोरेट स्लेव बने, पोजीशन लें, टॉपर बने, जॉब करें, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ग़ुलामी करें। इसलिए उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जो टॉपर्स हो, जो पोजीशन होल्डर्स हो, पोजीशन होल्ड करके टॉप करके वो आपको सर्व करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ग़ुलाम बने और आपकी एक एक बात के ऊपर वो यस सर कहें। तो उम्मीद है कि आपको ये पैगाम पसंद आया होगा कि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है जो हम इसको लेकर चल रहे हैं।
आखिर के अंदर एक बात ऐड करूँगा कि ये हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है यह हमारे दीनी मदारिस के हवाले कर दिया जाए। जिस तरीके से हम देखें हमारे पास दीनी मदारिस के अंदर विफाक का एक निज़ाम है जो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर विफाक के इम्तिहान होते हैं, एक वक्त के अंदर होते हैं, एक ही पेपर होता है, कोई उसके अंदर जो है वो चीटिंग और इस तरह की आज तक रिपोर्ट नहीं आई। अब हमारे पास कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, ओ लेवल्स, ये सब क्या है? आप अपना बोर्ड लेकर आए जो इस्लामी नज़रिए के तहत हो, जिसके अंदर जो है ना इस्लामिक इंटीग्रेशन हो, इस्लामिक इम्प्लीमेंटेशन हो, वो बंदे को सिखाए, उनको कारोबार का तरीका सिखाए, उनको कॉर्पोरेट स्लेव बनाने से हटकर उनको अपना कारोबार चलाने के लिए सिखाए, कारोबार के शरई मसाइल बताए। ये आखिर के अंदर एक एडिशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।